जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है 250 ऑब्जेक्टिव करने के बाद आज से हम सोचे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर करके फिर से हम ले आए ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। ये जो पूरा हिंदी में करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, जो हम करवाए थे उसके बाद आप नंबर डाल के 151 152 153 ऐसे लिख के आप सब कर ले। और इसको हम देखिए आज कहाँ तक हम कर सकते हैं। आप सब लाइव हो जाइए। इसमें लाइव हो चुका है कुछ कुछ बच्चा, लेकिन कई बच्चे लाइव नहीं हुए हैं। 5-6 बच्चे हुए हैं लाइव, तो सभी लाइव हो जाइए, जुड़ जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को इस पे बुलाइए और उसके बाद हम चलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कौन कौन इसमें है लाइव में, तो ठीक है तो चलते हैं। आज जो कमेंट करेंगे सही से जवाब दीजिएगा। तो हम पहला चालू करते हैं। आज क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय है तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है? बोला पहला सिलिका SiO, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है क्वार्ट्ज, चौथा है क्रोम एलम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा क्वार्ट्ज। ये जो होता है क्या होता है? ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है क्वार्ट्ज। चलिए अगला, चलिए घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। एक ऑप्शन नंबर 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। जानते हैं ना, घनावाकार ऐसे घना बनाएंगे ना इस तरह से। इसका बोला है कि पिंड केंद्र, इसका जो पिंड के केंद्रों में ये इस तरह से, तो उस वो जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा सी। आज चलते आगे। कौन बोला फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन करता है बताइए? तो हो जाएगा आपका कितना है? बोला AgCl, AgBr, NaCl या NaBr। तो क्या होगा इसमें? हो जाएगा Na माने AgBr जो है फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों को क्या करता है? प्रभावित करता है। बढ़े आगे। अगला देखिए, किसी धातु की बोला है कि षष्ठ भुजा है। किसी धातु की षष्ठ भुजा सीमित पैकिंग संरचनाओं में धातु की संरचना समन्वय संख्या होती है। तो कितनी होगी समन्वय संख्या? पहला ऑप्शन है 5, फिर 4, फिर 8, फिर 12। षष्ठ भुजी समिति पैकिंग संरचना हम आपको पढ़ाए होंगे पैकिंग के बारे में, पैकिंग स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में अगर आप देखें इसमें क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा डी। 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। आगे चलते हैं। Na2O में Na+ और O2- आयनों की समन्वय संख्या होती है क्रमशः। तो Na2 और Na+ और O2- आयनों में समन्वय की संख्या कितनी होती है? बोला है 4 से 8, 8 से 4, 6 से 6, 8 से 8। तो कितना होगा 5 का? बताइए। 4 से 8 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 4 से 8 के बीच आता है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बोला कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। तो घोल का मोलर सांद्रण आपको हम पढ़ाए होंगे, उसको जाके देखिए क्या है मोलर सांद्रण क्या होगा। यह जो बच्चा कहीं भी पढ़ते उसको देखिए, कॉपी में पढ़ाए होंगे सर। तो यह है ऑप्शन नंबर 1 0.1, दूसरा ऑप्शन 0.5, तीसरा ऑप्शन है 5.5, चौथा ऑप्शन है 55.0। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 का आंसर आ जाएगा बी। तो हम शायद लगता है कल इसको करवाए हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता दें कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 ये सब बन चुका है। 7 भी, ये 8वां आज पार्ट है। तो आप सभी को देखिए अगला क्या कर रहा है? किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं। क्या घुला हुआ है? NaOH घुले हैं। तो बिलियन की मोलरता है 0.25, 0.5, 10 या ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अगला ये बोला NaCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होता है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप छोड़ेंगे नहीं को क्वेश्चन। तो बोल रहा है
8वां नंबर में पहला ऑप्शन 22.2% HCl, 48 HCl, 36% HCl, 20.2 HCl। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 8 का हो जाएगा 1, 22.2% HCl होता है। अगला देखिए, निम्न में किसका हिमाव का घनत्व अधिकतम होता है, होगा K2SO4, NaCl, यूरिया या ग्लूकोज, किसका होगा बताइए, कीजिए, कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। हाँ गलती है, जवाब देकर तैयार है सब पे, सही से दो जवाब। देखो नाम खाली नहीं बोल रहे, गलती कौन कौन दे रहा है जवाब, देखो ध्यान से। क्या होगा इसका ऑप्शन, बता क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा K2SO4। अगला देखो, निम्न जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, होगा किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 1.0 मोल NaOH, अगला है 1.0 मोल Na2SO4, अगला है 1.0 m मैंने मोल NH4, अगला है 1.0 मोल KNO3। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 10 का हो जाएगा मेरा बी, क्या हो जाएगा 10 का बी। अगला चलते हैं 11वां नंबर में, विलयन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, अनुसंख्या गुणधर्म, अनुसंख्या गुणधर्म के उदाहरण है। तो बोला मोलिकुलर नंबर के जो गुणधर्म का उदाहरण है कुछ चीज, पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है क्वथनांक उन्नयन या ताप। तो क्या हो जाएगा 11 का, बताइए 11 हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। अगला देखिए, प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, यह अभिक्रिया कराने के बाद पता चलता है। खैर इसमें क्या हो जाएगा, 12 का मेरा क्या हो जाएगा O2, ऑक्सीजन मुक्त होती है। बढ़ते आगे है, अगला कौन द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल कौन है ये सब पढ़ा रखे, देखिए पहला ऑप्शन है लेक्टोलॉज सेल, दूसरा है सौंदर्य सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सभी। इसमें क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा दूसरा नंबर लेक्टोलॉज सेल। द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो द्वितीयक सेल वैसा सेल जिसे हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। अगला देखिए, बोला कि सेल Na या ZnSO4 डबल, ये सेपरेट लाइन है CuSO4, फिर सिंगल सेपरेट लाइन कॉपर का EMF 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका कैथोड है। तो कैथोड क्या होगा बताइए, तो 14 का क्या हो जाएगा कॉपर, क्या हो जाएगा कैथोड पे कॉपर मुक्त होगा। आप सब कमेंट करते रहिए, है ना, जिससे मेरा उत्साह बना रहे, और हम आगे इसके बाद हम कर रहे हैं, अगला स्लाइड लगा रहे हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसके बाद हम सब आगे चल रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, समझ गए कि नहीं। और आज हम अभी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए हमको कि सोडियम क्लोराइड का संकेत क्या होता है, ठीक है, ये आप बताइए। और प्लस ये बताइए आप हमको कि एल्कोहल ग्रुप का किसी एक तत्व का नाम, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं, ठीक है, हम कमेंट पे है। हाँ सब सोचो, आप सोचते रहेगा, हमको पता है सब सोचेगा कि क्या होगा, सबका गलत आंसर आ रहा है, सही करो आंसर को, तुम ही सबको बोल रहे हैं, लड़का लड़की दोनों को, सही करो उसको। चलो देखो यहाँ क्या है, NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, NaCl2, बोला Na, फिर दिया दूसरा ऑप्शन Cl2, तीसरा ऑप्शन है H2, चौथा ऑप्शन है O2। क्या हो जाएगा इसका आंसर, O2 होता है कैथोड पर मुक्त, क्या हो जाएगा O2। अगला चलिए देखिए, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, कौन करता है, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अनपघटन, H2O अणु या तांबा के तार। तो क्या हो जाएगा इसका वैद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर 1। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, पहला ऑप्शन दिया है सेकेंड इनवर्स, दूसरा ऑप्शन दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अगला ऑप्शन है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अगला है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 17 का ऑप्शन मारिए आप टिक, ABCD करके हम देख रहे हैं। हाँ सब बच्चा का सही है, सबका सही है, हाँ सही है। अब क्या आ जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ये,
नहीं, सब मार रहा है, सही है। क्या हो जाएगा? 18 नंबर पर हम सब चलते हैं, देखिए क्या होता है 18 नंबर पे। एक अभिक्रिया का वेग समीकरण, वेग ये दिया गया है के बराबर मान के इंटू ए पावर 2 बी पावर 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 117 क्या होगा? ए। 118 का क्या होगा? बताओ जल्दी, कमेंट करो, हम देख रहे हैं। कोटि पढ़ा है ना, देखो क्या क्या आएगा आंसर, देखो जल्दी। 118 क्या होगा आंसर, जल्दी बता। कितना? 3। हाँ सही है, क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। जल में अभिक्रिया H2 + Cl2 फिर 2HCl की कोटि है, कितनी कोटि है जल की? बताओ। बोला पहला ऑप्शन A3, दूसरा है B2, तीसरा है C1, चौथा है D0। क्या होगा? 119 मैंने 19 का क्या होगा बताओ? 19 का क्या हो जाएगा? 0। क्यों है? हाँ, ये बोले जल में अभिक्रिया, जल में अभिक्रिया कर रहा है ये सब, ठीक है। तो कोटि क्या होगी इसकी? यहाँ उत्प्रेरक लग जाएगा ना जल, जब लगेगा उत्प्रेरक तो ये क्या कर देगा? 119 को 0 कर देगा। देख लो, डी ऑप्शन होगा इसका। ध्यान से देखो, गलती नहीं कर देगा। ये बताओ 120 का माने कि 20 का बताओ, 20 का, 20 का क्या होगा? बोला जल में H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस, सूर्य प्रकाश, 2HCl अभिक्रिया की कोटि होगी। ये 4 बार पूछा है, 4 बार बोर्ड, इसको देखो ध्यान से, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? कमेंट करो। सब गलत मार रहा है, सही से मारो। देखो यार क्या लगा हुआ है, सूर्य प्रकाश, DSL, डिफ्यूजन सनलाइट जिसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। बढ़े आगे। 21 में देखो, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों जब गति में रहता है तो क्या कहते हैं? अपोहन। पहला ऑप्शन है। दूसरा है टिंडल प्रभाव, तीसरा है पायस, चौथा है वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन होगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 21 का? 21 का हो जाएगा डी ऑप्शन। आते हैं 22 पे, देखो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है क्या? अच्छा, नंबर 1 अवशोषक, बोला पहले बोल रहा है अधिशोषक, दूसरा है अवशोषक, तीसरा है रंग नाशक और चौथा है अवकारक। तो क्या हो जाएगा 22 का? बताओ 22 का आंसर बताओ क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी, अवशोषक है। अगला चल रहा है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं किसी न किसी अगले पार्ट में। तो अब बताइए, बोल रहा है कि सोडियम, लोहा, जिंक या प्लेटिनम। करो, ऑप्शन करो। निशु, काजल, जो भी है सब ऑप्शन अति करो, या छोटू बिट्टू जो भी है सबको करो, जल्दी करो। कौन बाबू नाम से वो मैसेज कर रहा है? कुछ लगा है उसके नाम के आगे में। चलो देखो यहाँ अक्सर कौन है, वो भी करो कमेंट। सब गलत मार रहा है, देखो क्या होगा, सही से देखो क्या होगा। 10वां में पढ़ा होगा प्लेटिनम के बारे में कुछ, सोडियम के बारे में कुछ, लोहा के बारे में। बताओ 23 का क्या होगा? 23 का हो जाएगा डी, प्लेटिनम। प्लेटिनम बहुत ही कीमती धातु है, याद रखना। ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, देखो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना भी हो सकता था यहाँ रहता तो। 24 देखो, बोला है कि देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से, उसके बाद बोलना। बोला कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। कौन सी साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, ये एल्यूमिनियम। बोलो जल्दी क्या होता है? करो, अति करो, मारो लॉक करो जल्दी, हम देख रहे हैं। जो ए मारा है सबका गलत है, बी मारा है सबका गलत है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर सबका। हाँ, कुछ किसी किसी का सही है, किसी किसी का गलत है, कोई कमेंट नहीं करता है कभी कभी। देखो अगला, निच्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। नंबर 1 ऑक्सीकरण, सांद्रण, अवकरण या जारण। क्या होगा 25 का? देखो 25 का क्या होगा? 25 का आंसर देखो क्या होगा। बोला ऑक्सीकरण, सांद्रण या अवकरण या जारण। क्या होगा? क्षारण, निच्छालन द्वारा क्या होता है? अयस्क का। तो निच्छालन द्वारा क्या होता है? अयस्क का सांद्रण होता है। क्या होता है? सांद्रण होता है। 26 में देखो, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण होता है फायदेमंद होता है, फायदेमंद होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क, खनिज, धातुमल या गैंग। किससे फायदा होता है जल्दी बताइए, कमेंट करो। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 10वां में भी ये पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा आंसर? सब गलत मार रहा है, सही करो। सभ्य का वही हाल है। क्या होगा बिट्टू रे? ठीक है, गलते मारो रे। देखो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बता। अयस्क, अयस्क से बहुत कम दाम में निकालेंगे अति
और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा सस्ता में निकालते हैं यहाँ से। देखो खनिज से कौन सी धातु कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं होती है, नहीं की जा सकती है। कौन सी धातु को अपकरण की विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? 27 का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? जिंक। Hg को प्राप्त किया, Al को भी प्राप्त किया जा सकता है, Pb को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा सकता है तो केवल जिंक को। अगला देखो 128 नंबर देखो, किसके द्वारा अभी अभी भो है भो अभिधमन भट्टी में लोहा ऑक्साइड का अपकरण होता है? चूना पत्थर, सिलिका या कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन? क्या होगा ये 28 का? क्या हो जाएगा इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ये सब होता है अभिधमन भट्टी में। ठीक है, लोहा का। अभी तुम उतारो, हम कमेंट देख रहे हैं और हम पूछ रहे हैं वो चीज बताना। ठीक है, ये बताओ कि क्लोरीन क्लोरीन किस ग्रुप का तत्व है? जल्दी कमेंट करो, हम देख रहे हैं। देखो सब पढ़ाए हैं तो ये यही करता है, गलती दे रहा है सब आंसर, लड़का लड़की दोनों। सही करो, आगे लिख रहे हैं इससे। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए जो सवाल पूछे कमेंट में वो कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कौन सल्फाइड अयस्क हैं? बोला है मेलाकाइट, गैलेना, थैलेमाइट या जिंक ब्लेड। क्या होगा 29 का? 29 का हो जाएगा गैलेना। उसका जिंक ब्लेड भी होता है, ये भी आंसर होगा, ये दोनों आंसर होगा। मिस्टेक से डला गया आंसर ऑप्शन में, दोनों होगा। आगे चल रहे हैं। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? द्रावक के रूप में, दूसरा धातुमल के रूप में, अपकारक के रूप में, ऑक्साइड के रूप में। क्या होगा? द्रावक के रूप में। अगला देखिए, फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है किससे? ऑप्शन नंबर 1 है P, दूसरा को P2, फिर तीसरा को P3, चौथा कह रहा है कि P4। क्या होगा बताइए, किससे डिनोट करते हैं? P4 से। अगला देखिए, कौन द्विभाषमिक अम्ल है? इसमें भाषमिक अम्ल है, ये हम करवा रखे हैं क्वेश्चन पहले, ये लगता है कोई सेट में। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करो, हम देख रहे हैं। सबको याद नहीं है? को ध्यान से देखो क्या होगा, हम आपको बताए थे। क्या हो जाएगा द्विभाषमिक में? H3PO2। देखो यहाँ घटा है, यहाँ मान इसका क्या होगा? 29 का। 32 सब गलते हैं हमारा, इसीलिए हम मार दिए इसमें। क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला देखो, अमोनिया गैस को निर्जल करने के लिए उसे प्रवाहित करते हैं किसमें? बोले सौंद्र H2SO4 में, CaCl2 में, P2O5 में या CaO में। तो 33 का क्या हो जाएगा बताओ? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaO में, चूना में है ये। देखो बोला है कि अस्थिराख, बोला है कि अस्थिराख जो है बॉन्ड एस मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट है। नंबर 2 कैल्शियम फॉस्फेट है, यह जातव कोयला है। अगला बोल रहा है कि फास्फोरस है। तो क्या होगा आंसर बताओ? मरने के बाद जब कोई मरता है ना तो चक्कर काटता है पहले वो पूरा, उसके बाद वो मरता है उसके बाद राख जो बनता है, राख से क्या बनता है? देखो राख का भी रसायन शास्त्र बना दिया है यहाँ कि राख से क्या निकलता है बताइए। सब कोई मरता है, कोई जानता है तो बताइए आप हमको कमेंट में। क्या होगा इसका आंसर बताओ? 34 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? कैल्शियम फॉस्फेट। कोई घर के बगल में लगता है बच्चा रो रहा है, इसीलिए आवाज आ रहा होगा। थोड़ा देर में हम फिर से इसको ठीक कर रहे हैं, तुरंत थोड़ा सा रुकिए। हाँ तो हम आ गए। जो बच्चा रो रहा था उस बच्चा को हम एगो टास्क दे के आए हैं, उसको बोले कि तुम एगो चित्र बनाओ तो ठीक हो जाएगा। देखिए तो हम उसको यही, हम जानते हैं कौन सा चित्र बनाएगा। देखिए यही चित्र बनाएगा वो। बचपन किसका किसका याद आया ये बताइएगा। ये वाला चित्र अड़ाई पर्वत ऐसे 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 बनाएगा, यहाँ से सूर्य निकाल देगा इस तरह से, है कि नहीं? सूर्य निकाल देगा, यहाँ से क्या करेगा ऐसे करके नदी निकाल देगा, और यहाँ दो पेड़ खड़ा कर देगा ऐसे ऐसे, और यहाँ क्या बनाएगा? इस तरह से घर बना देगा। हमको पता है, उसको होमवर्क दिया यही कि तुम भैया ये दरवाजा बना के दिखाएगा, है कि नहीं? चुप हो गया, वो बनाएगा। पेन पेंसिल दे दिए। किसको किसको अपना बचपन याद आ गया देखो तो, है कि नहीं? कमेंट करो।
सही है कि नहीं? यही बनाता था सबको। चलो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मरने वाला राख के बारे में बता रहे थे। तो क्या होता है, जब मर के जब आदमी जलता है तो क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट इसमें बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम फास्फेट। आगे चलते हैं। NH4NO2 मैंने NO3 और NaOH के मिश्रण को गर्म करने पर गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? पहला ऑप्शन है N2, दूसरा है O2, तीसरा है NH3, चौथा है NO2। क्या होगा 35 का? 35 का हो जाएगा NH3। NH3 निकलता है। क्या निकलता है? NH3। ये अभी क्रिया कराने के बाद निकलता है अमोनिया। देखो अगला 36 नंबर, ये हमसे मिटा दिया हम बताने के चक्कर में। स्क्रीनशॉट लेना था, पहले लिख लीजिएगा, यहाँ से हम छोड़ देते हैं। देखिए नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड NH4 इंटू NO3 को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताओ जल्दी। बोल रहा है कि NO2 NO फिर बोल रहा है N2O, NO2 इधर है, N2O4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का? ये हो जाएगा N2O। नाइट्रोजन अभिक्रिया होता है क्योंकि बोल रहा है कि अभिक्रिया होता है क्योंकि क्या होता है, यह प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है। नंबर दूसरा बोल रहा है इसका आकार बहुत छोटा होता है। अगला है इसकी विद्युत ऊर्जा उच्च होती है। अगला है यह अस्थाई होता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। 37 का आंसर हो जाएगा सी, इसकी विद्युत ऊर्जा उच्च होती है नाइट्रोजन की। अगला चलते हैं, कौन रंगीन होता है? तो ये कौन रंगीन होता है बताओ। तो ये कह रहा है NH3 मैंने अमोनिया, NO2 NO फिर NO2, ये क्या हो जाएगा? मैंने ये N2 था, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NO2। अगला है वह गैस जो कल जल के ऊपर नहीं एकत्र होता उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है H2, दूसरा है O2, फिर CH4, अगला है SO4। क्या हो जाएगा 39 का? 39 का हो जाएगा डी, है ना। अगला देखिए, ऑक्सीजन के साथ निम्न में कौन सीधे संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन के साथ कौन एकदम कन्फ्लिक्ट करके आसानी से नहीं मिल सकता है? तो क्या हो जाएगा बताइए 40 का? तो क्या नहीं मिलता है? PT प्लेटिनम। अगला देखो, संपर्क विधि ये बात पता है ना, मुक्त अवस्था में पाया जाता है इसीलिए ये नहीं मिलता है। अगला देखिए, संपर्क विधि में बनता है। संपर्क विधि से क्या बनता है? नंबर 1 दिया है नाइट्रिक अम्ल, नंबर दूसरा है ओलियम, नंबर तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है 20% H2SO4। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 का? 41 का हो जाएगा बी, ओलियम होता है। संपर्क विधि से क्या बनता है? ओलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई लगा लो। अगला क्या है? ऑक्साइड वाला ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? देखो तो 42 नंबर वाला समभारिक है, समावयवी है, अपरूप है या समस्थानिक है। क्या होगा 42 का? 42 का हो जाएगा सी। क्या होता है? अपरूप होता है ये। क्या होता है? अपरूप। बताइए ओजोन का सूत्र, बताइए ओजोन का सूत्र। आप सबसे पूछ रहे हैं ओजोन का सूत्र बताइए, कमेंट। हाँ सब बच्चा का लगभग सही है। देखिए निम्न में कौन सबसे कम वाष्पशील है? H2SE, H2TE, उसके बाद H2S, H2O। क्या होगा बताओ? यहाँ हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी H2O। क्या है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? H2O। जल वाष्पशील तो होता है लेकिन इस सब की अपेक्षा कम होता है। अब अगला स्लाइड लेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए, ठीक है। मिटाने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम इससे आगे लगा रहे हैं स्लाइड। अगले स्लाइड में हम सब है, और जितना पूछा गया सब का जवाब दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और लिखते जाइएगा, आप सब स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आज हम यहीं तक करेंगे लास्ट, क्योंकि सबको देख रहे बौड़ा गया है, हालत खराब हो रहा है सब का। देखिए कब मिलेंगे क्लास। देखिए पारा और ओजोन की अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है? पहला ऑप्शन AgO, दूसरा है AgO3, AgO2, मैं किंतन इनमें से कोई नहीं। क्या बनता है? AgO2। AgO2 जब इसका ऑक्सीजन का ओजोन का O3 होता है और पारा का भी पूछे थे कमेंट में थोड़ा देर पहले, तो मिलाएंगे तो यही बनता है, एक ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। अगला है कि सल्फर का पेरोक्साइड है। सल्फर का पेरोक्साइड क्या है? ऑप्शन नंबर 1 H2SO4, दूसरा H2OH, तीसरा H2SO3, चौथा H2O3। क्या होगा 45 का? बताइए। हो जाएगा बी H2O8 होता है। अगला देखिए S8 सल्फर के ऑक्साइड
मैंने ऑक्सीकरण अवस्था है 4, पहला ऑप्शन है 2, पहला है 8 प्लस है 4 और दूसरा अगला है 0। तो क्या हो जाएगा 46 का, 46 का हो जाता है 0, कुछ नहीं होता, इसका ऑक्साइड नंबर 0 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में किसमें पी पाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पी पाई और डी पाई बंधन है। वो बोला है कि PO4 आवेश -3, SO3 आवेश -2, CO3 आवेश -2, NO3 पर आवेश है, मतलब कि आवेश है क्या माइनस। देखिए 47 का क्या होगा, 47 में जाएगा B, SO3 -2। बोले कि कौन ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग नहीं करता, ये अभी आया हुआ था क्वेश्चन, देखो बताओ इसका, हम देख रहे हैं सभ्य को, चलो करो। हाँ सबको ठीक बता रहा है, हाँ सबका ठीक है, लेकिन देखो ऑप्शन इस बार चेंज है, ध्यान से देखना। हाँ सबका आंसर सही है, एक होगा सिर्फ गलती है, देखो सही करो रे। देखो क्या हो जाएगा, पीटी ना प्लेटिनम ना। अगला देखो, कौन पदार्थ KI के साथ विलयन से आई मुक्त करता है, SO2 HBr2 उसमें Cl2 फिर HCl, क्या होगा बताया 49 का, 49 को जाएगा Cl2। बोला कौन पदार्थ KI से पोटेशियम आयोडाइड के विलयन से आयोडीन को मुक्त कर देगा, Cl2, क्योंकि ये सबसे हाईली निगेटिव है, ये हाईली पॉजिटिव है, इसीलिए खींच लेगा इसको। अगला देखो, बोला डीकन विधि, ये अपनी पूछेगा, हमारे लगा लो, डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक है, अगला क्या है CuCl2, अगला है CuSO4, अगला है Al2O3 अनाई निकेल। 50 का क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा CuCl2। डीकल विधि में CuCl2 का उत्प्रेरक का उपयोग होता है। अगला देखो, किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधन सबसे अधिक होती है, IBr का या क्लोरीन माइनस का या आपका, किसका होगा बताओ, कार्बन का, कार्बन का क्या हो जाएगा C, इसका सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बंधन सबसे अधिक होता है। अगला देखो, क्लोरीन निकाल के देख लो, नहीं तो नहीं जानता है तो। अगला देखो, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगहीन कर देता है, क्योंकि यह क्या होता है, अम्ल होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपकरण होता है, वायु प्रदूषक होता है। तो क्लोरीन रंगीन फूलों को क्या करता है, रंगहीन कर देता है, ये भी पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, ऑक्सीकरण। अगला देखो, NaOH के गर्म विलयन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर निम्न में कौन पदार्थ बनते हैं, बताओ कौन सा पदार्थ बनेगा, बोला NaCl2, अगला है NaClO2, अगला है NaCl और NaClO3, अगला है NaClO3, क्या हो जाएगा 53 का, 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C, दोनों होता है। ये देखो यहाँ जो है, अगला देखो सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल बताओ, ऑप्शन करो कमेंट करो, देख रहे हैं सबका गलत आ रहा है, किसी किसी का सही आ रहा है, करो। हाँ किसी का सही है, किसी का खराब है, देखो क्या हो जाएगा, सबको सही करो। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। आयोडीन प्रबल अम्ल होता है, ये जिसकी परमाणु संख्या अधिक उसकी अधिक, हम बताए थे इसका, है ना। बोला कि कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, चलो इनमें कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, बोलो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। NH3 H2O HCl, अच्छा बताओ किसके साथ हाइड्रोजन नहीं रहता हमेशा के लिए, ये बताए थे, जिसके पास हमेशा के लिए रहेगा उसके पास तो है ही है, जिसके पास नहीं है तो उसके पास परमानेंट रहे तो वो गलत है। तो क्या हो जाएगा 55 का, बताओ इसके पास परमानेंट है 55 का, HCl के साथ परमानेंट नहीं, सबके पास परमानेंट है। अगला चलते हैं, कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्लोरीन Cl2 F2 I2 और Br2, कौन करता है बताओ इसमें से जल्दी, 56 का करो, क्या हो जाएगा, क्लोरीन होता है F2, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, बोला है उत्कृष्ट गैस के 72 सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उत्कृष्ट गैस जान रहा है ना, उसी के बारे में है। बोला NH1 NP5, अगला है NH2 NP6, अगला है NH2 NP7, अगला है NH1 NP1, नहीं हो जान रहा तो यो मार देगा, इसमें हमको लगता है ठीक। देखो क्या होगा, 57 का हो जाएगा B, क्योंकि यही आंसर सही है, इस पे 2 होना चाहिए, P पे 6 होना चाहिए। बोल रहा है उत्कृष्ट गैस होते हैं, क्या होता है उत्कृष्ट गैस, वही निसक्रिय गैस रहे, उत्कृष्ट गैस नोबल गैस जिसको बोलते हैं। बोला N2, कमेंट करो, हमने जानते हैं, बोला कमेंट करो तो तुम सब देखते हैं कौन सही है। पहला ऑप्शन है N2, दूसरा है
हीलियम, नियॉन, आर्गन। तीसरा है O3 माने ओजोन। अगला है H2। क्या होगा बताओ जल्दी। अरे बाप रे, सबका सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की, बी की, पी, सी की, डी। सबका आ रहा है सही। आंसर क्या आ रहा है? बी। तो बी होगा। अगला देखो, सबसे हल्की एवं उज्ज्वलशील माने उज्ज्वलनशील गैस है ना। उज्ज्वलनशील गैस कौन सा है? ये हो जाएगा कितना नंबर रे? इसका हो जाएगा, बोलो पहला ऑप्शन हाइड्रोजन है, फिर आर्गन है, हीलियम है, फिर आयरन है। क्या हो जाता है? उज्ज्वलनशील होता है हीलियम। आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। सबको कमेंट ठीक किए, अति किए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज तक हम यही रखते हैं, कल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए यहीं तक रखते हैं। गुड बाय।